उन्हें कहूंगा कि अगर बुद्ध के चरित्र को समझना है तो लोकी के चरित्र को अध्ययन। आपको इस चरित्र में राहु की महिमा भी समझ में आ जाएगी। बुद्ध का रंग हरा है जैसा कि, और लोकी जब भी हरे रंग के साथ जोड़कर का आकलन करें तो आप पाएंगे कि बुद्ध जिस ग्रह के साथ होता है उसी ग्रह का फल देने लगता है। मिथुन और कन्या राशि भी हरे रंग का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें लोकी एक जादूगर, कई बार देखेंगे कि लोकी एक ऐसी माया रचना करता है, रामायण में का भी देखा होगा। बुद्ध पाया यानी वो ये भी आकलन आप कर सकते हैं, देखा होगा कि वो बहुत तेज में एक और लोकी के बीच में लोकी सेल्वी को ही हुआ है। MCU या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आजकल बहुत पॉपुलर है। इसमें बहुत सारे मिस्टीरियस और अजीबोगरीब चरित्र है। इन सब में सबसे अलग है लोकी। इस दिलचस्प चरित्र का ज्योतिषीय आकलन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। अब मैं आप सबको जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उन्हें कहूंगा कि अगर बुद्ध के चरित्र को समझना है तो लोकी के चरित्र को अच्छे से अध्ययन कीजिए। आपको इस चरित्र में राहु की महिमा भी समझ में आ जाएगी और राहु की राशि कन्या क्यों मानी जाती है वो भी समझ में आ जाएगा। बुद्ध का रंग हरा है जैसा कि आप जानते ही हैं, और लोकी जब भी पर्दे पर आता है तो आपने देखा होगा उसे हरे रंग के साथ जोड़कर दिखलाया जाता है। इस फिल्म में हरे रंग को लोकी का रंग कहा जाता है। बुद्ध के चरित्र का आकलन करें तो आप पाएंगे कि बुद्ध जिस ग्रह के साथ होता है उसी ग्रह का फल देने लगता है। मिथुन और कन्या राशि भी हरे रंग का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। इस सीरीज में लोकी एक जादूगर भी है। जादू का संबंध राहु से होता है। राहु मतलब माया, नकली माया खड़ी कर देना, जो नहीं है उसे खड़ा कर देना। इस सीरीज में आप कई बार देखेंगे कि लोकी एक ऐसी माया रचना करता है, जैसा कि आपने रामायण में सुना होगा, मेघनाथ बादलों की आड़ में जाकर युद्ध करता था और एक मायावी रचना आपके सामने रख देता था। महाभारत में घटोत्कच भी यही करते थे। वैसी ही माया की रचना इस सीरीज का चरित्र लोकी भी करता है। माया रचने का मतलब यह है कि सामने जो नहीं है वो दिखा देना। यहां तक कि इस सीरीज में आप देखिएगा कि लोकी कई बार सामने खड़ा है लेकिन वो उसकी छाया होती है, वो उसका असली रूप नहीं होता। उसका भाई थॉर अक्सर कुछ फेंक कर मारता है उसके ऊपर और जज करता है कि ये असली वाला है या सिर्फ नकली रूप धर के खड़ा है, या सिर्फ एक मतलब ट्रांसपेरेंट एक तस्वीर है उसकी। आपने इस सीरीज में यह भी देखा होगा कि लोकी किसी भी व्यक्ति का रूप धर लेता है। अपने पिता का ही रूप धरकर पिता की गद्दी पे बैठा हुआ आपको दिखाई देता है। इसे आप मिमिक्री आर्टिस्ट से जोड़ सकते हैं, जो विभिन्न कलाकारों की आवाजों की नकल कर लेते हैं। लोकी को आपने इस सीरीज में काफी स्वार्थी चरित्र का भी देखा होगा। बुद्ध एक स्वार्थी ग्रह होता है, ये सत्य है। बुद्ध भावुक ग्रह भी होता है। आपने इस सीरीज में लोकी को अक्सर भावुक होते हुए भी देखा है अपने जन्म सूत्र को लेकर, क्योंकि वो ओडिन का असली बेटा नहीं है, थॉर उसका सौतेला भाई।
यानी लोकी जो है एक एडॉप्टेड चाइल्ड है जो कि इविल कनेक्टिविटी से आया है, यानी उसके पिता जो है इविल हैं। तो बुद्ध में एक इविल नेचर भी होता है। लोकी का ये चरित्र एकाकित्व को भी दर्शाता है, जिससे यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि बुद्ध के जातक भले ही कितने भी मजाकिया क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत अकेले होते। लोकी को इस सीरीज में गॉड ऑफ मिसचीफ कहा जाता है, यानी शरारतों का देवता। अब ज्योतिषीय दृष्टि से ये सोचें कि शरारतें कौन करता है। शरारतें बच्चे करते हैं और बुध ग्रह बच्चों का ही प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष में बुध को राजकुमार कहा जाता है। अब आप यहाँ ये भी देखें कि लोकी इस सीरीज में कभी तख्त हासिल नहीं कर पाया, यानी वो राजा नहीं बन पाया। वो हमेशा युवराज या राजकुमार ही रहा। इससे ये भी आकलन आप कर सकते हैं कि बुध ग्रह अत्यधिक मजबूत हो तो जातक खुद राजा नहीं बन सकता, वो चाणक्य बन सकता है, क्योंकि बुध ग्रह से प्रभावित जातक बहुत तेज दिमाग के होते हैं। और लोकी सीरीज में आपने देखा होगा कि वो बहुत तेज दिमाग का है, जो ताकत का इस्तेमाल कम करता है और दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करता है। लोकी पार्ट 1 में एक संवाद है सेल्वी और लोकी के बीच में, जहां सेल्वी लोकी की आंखों की तरफ देख रही होती है और लोकी सेल्वी को बोलता है कि मुझे हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही है, नहीं कर पाओगी क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा तेज हूं। बुध की दोनों राशियां द्विस्वभाव की राशियां होती हैं। यहाँ द्विस्वभाव का क्या मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है बुध में और इन दोनों लग्नों में पुरुष और स्त्री दोनों का चरित्र छुपा हुआ होता है। बुध ग्रह का संबंध हिजड़े से होता है, जो पुरुष होते हुए भी स्त्री की तरह श्रृंगार करते हैं। आपने इस सीरीज में लेडी लोकी के अवतार सिल्वी को भी देखा, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि बुध ग्रह को समझना है तो लोकी के चरित्र को अच्छे से समझिए। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपके सामने। शातिर, तेज दिमाग, जादूगर यानी बुध और राहु का योग, धोखेबाज, अपने भाई थॉर को कितनी बार मारा उसने धोखे से। और एक बात बताऊं आपको, इस अभिनेता का, जिसका असली नाम टॉम हिडलस्टन है, का जन्म रेवती नक्षत्र और मीन राशि में ही हुआ है। रेवती नक्षत्र का लॉर्ड बुध होता है, यानी सीरीज में जो ये अभिनेता बुध के जातक को रिप्रेजेंट कर रहा है या बुध को रिप्रेजेंट कर रहा है, हकीकत में भी बुध का ही जातक है। तो एमसीयू के इस चरित्र को आपके सामने रखने का कारण यह है कि आप लोग इस चरित्र के माध्यम से बुध ग्रह को समझ सके। लोकी पार्ट 1 देखिए, 2 आने वाली है 6 अक्टूबर को। अगर आप देखते हैं तो आपको बुध ग्रह के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। बुध का नेचर आपकी समझ में आएगा बड़ी आसानी से। बहुत आश्चर्य होंगे आप अगर देखेंगे तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।